यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् 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 करोषि करोषि यदश्नासि यत् यत् करोषि ददासि अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् तत् कुरुष्व मदर्पणम् यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् तत्कुरुष्व तपस्तस्य कौन्तेय मदर्पणम्। तत्कुर्वन्तु मत् यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् करोषि यत् यत् करोषि अश्नासि यदश्नासि यत् करोषि ददासि यत् यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् यत् तपस्यसि तपस्यसि कौन्तेय कौन्तेय तत्कुरुष्व तत्कुरुष्व मदर्पणम्। मदर्पणम् यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् यत् करोषि यत् यत् करोषि अश्नासि यदश्नासि यत् करोषि ददासि यत् यज्जुहोषि यत् तपस्यसि ददासि कौन्तेय यत् तत्कुरुष्व तपस्यसि कौन्तेय मदर्पणम्। तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तात्पर्य: इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं ये मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे। ध्यान देने वाली बात है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6 अध्याय में की गई है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गते नंतरात्मना। ओके, तो ये इतना ही तात्पर्य था। तो आप में से कुछ अपने विचार रखना चाहें तो हैंड रेस कर सकते हैं। एनीवन? कृष्णा प्रभु? रिवोल ठेंगा दिखाए। रोहित प्रभु, आप पॉसिबल हो तो। हरे कृष्ण प्रभु जी मेरी आवाज क्लियर है? यस। मैं बस यही कहूँगा कि जैसे कि हम लोग अभी जो श्लोक पढ़ा यज्ञ तो इस वाले श्लोक से ना हमको ये पता चलता है कि जो कृष्ण का स्मरण है वो 24 घंटे हम कर सकते हैं। कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से उसको जप करके। अब हम 24 घंटे जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि 24 घंटे अगर हम जपेंगे तो हम निश्चित रूप से ना पूर्ण जो सिद्धि होती है, क्योंकि आजकल लोग सिद्धि बुद्धि से भागते हैं, लेकिन जो असली सिद्धि है वो है कृष्ण का 24 घंटे स्मरण। तो उसको व्यवहारिक रूप से तभी वो हो सकता है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को जपेंगे, तो हम 24 घंटे भगवान को याद कर सकते हैं। और जब ये कॉन्शियस रहेगी हमारी, ये कॉन्शियसनेस रहेगी हमारी, तो हम उनका जो भी कार्य करेंगे वो कृष्ण के लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके लिए अलग से हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ मैं भी जब मैंने शुरुआत में, अगर मैं अपना बताऊँ, जब मैं शुरुआत में भक्ति मैंने शुरू करी थी तो यही कर्मयोगी था। तो मैं क्या करता था कि जितने मेरे नंबर आते थे 11वीं क्लास में, मेरी काफ़ी डाउन थी स्टडी, तो मैं क्या करता था, जो भी नंबर आते थे अच्छे से पहले पढ़ाई करता, फिर घर पे आके मैं बस नहा धोकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर और फिर मैं कृष्णा को मन से ऐसे अर्पित करता था कि भगवान जो भी नंबर आए हैं आपकी दया से हैं, अच्छे आए हैं और मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो ऐसे करके मैं उस टाइम पे अर्पण कर रहा था इस चीज़ को।
तो ये कहीं न कहीं चीज़ और ये बहुत सैटिस्फाइंग दिखा है और इससे आगे कई सारे पॉइंट्स हैं लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं ओके, थैंक यू। और कोई प्राणी भक्त कुछ बताना चाहेंगे? नहीं? ओके। ठीक है। यस कृष्णा, बोलिए। श्री कृष्ण प्रभु जी। वो मैं एक्चुअली भोग लगा रहा था। तो जैसे भगवान कह रहे हैं इसमें एक्चुअली खासकर जो कृष्ण भावना में जो चाहते हैं उसको या फिर जो उसमें है वो खासकर मतलब इन्होंने ये काम करते हैं। क्या-क्या काम करते हैं? जो कुछ करते हो या जो कुछ खाते हो और हुँ, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो वह मुझे अर्पित करते हुए करो। इसका मतलब जैसे प्रभु जी नॉर्मली हम जानते हैं कि जो खाने का होता है भोजन, वो हम कृष्णा को ऑफ़र करते हैं क्योंकि जो-जो कृष्ण को पसंद होता है वो हम उन्हें ऑफ़र करते हैं उनकी प्लेज़र के लिए और फिर वो प्रसाद हम खाते हैं और इसमें भी फ़ायदा हमारा है जैसे आप भी बताते हैं क्लास में कि इसमें हमारा फ़ायदा है कि हम सभी कलमश से दूर हो जाएँगे। वो प्रसाद मतलब कलमश दूर हो जाएगा, उससे फ़ायदा हमारा, हम किसी पाप से युक्त नहीं रहेंगे और हुँ, प्रसाद महान है जो हमें बेर-बेर कृष्ण की याद दिलाते हैं। ऐसे प्रसाद की महानता है और जो कुछ करते हैं वो कृष्ण के लिए करें। जैसे 4 वर्णाश्रम आप शायद आपने बताया था अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे कि जो भी वर्णाश्रम है, वो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, अपने प्लेज़र के लिए नहीं है। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो और सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो। कहने को हम ऐसा सन्यासी जो बरगद वैराग्य है, ऐसा सन्यासी ना बने। सन्यासी बने हम कृष्ण की जो वाणी है वो पूरे विश्व में फैलाएँ। गृहस्थ में भी यही है कि हम चाइल्ड बन करें, वो कृष्ण की भक्ति करें और लोगों को कृष्ण का उपदेश दें, वगैरह-वगैरह। और आगे है कि जो कुछ अर्पित करें या जिसे हम दान भी कहते हैं, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। जैसे कहते हैं कि समाज सेवा कीजिए, समाज सेवा में भोजन लोगों को बाँटिए। तो हम कृष्ण को ऑफ़र किया हुआ प्रसाद उनको दे सकते हैं, तो ये दान हो गया। और अगर किसी को पैसे भी देने हैं तो हम कृष्ण को ऑफ़र करके ही दे सकते हैं क्योंकि ऑफ़ कोर्स सारी संपत्ति कृष्ण की है और हम कृष्ण को बताकर कह सकते हैं कि हे भगवान कुछ धनराशि हम आपकी इच्छा से इनको दे रहे हैं, आप इनका भला करना या जो भी है। और फिर आती है तपस्या। तो तपस्या में जो कई लोग तपस्या करते हैं वो हठ योग करते हैं और उनकी अलग-अलग इच्छाएँ होती हैं। कोई सिद्धि-विद्धि आदि जो भी चीज़ वो माँगते हैं, इसके लिए वो तपस्या करते हैं। मैंने कई एग्ज़ाम्पल देखे कि हाथ ऊपर कर है, वगैरह-वगैरह। तो तपस्या हमें किसके लिए करनी है? वो भी कृष्ण के लिए करनी है। सारे सेंसेस को कंट्रोल करना है, वही तो तपस्या है। जो गोस्वामी होते हैं, मतलब जो इंद्रियों को संयमित करते हैं, इंद्रियों के स्वामी होते हैं। तो हम तपस्या करें वो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हुँ, तो ये मैं समझा प्रभु जी। और प्रभुपाद जी जिस प्रकार बता रहे हैं 24 घंटे हम नाम जप माला पर नाम जप करें तो हम अलग-अलग प्रकार से भी उनको 24 घंटे स्मरण रख सकते हैं। कौन से गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि हम 24 घंटे कृष्ण का स्मरण किस प्रकार कर सकते हैं कि भगवान का उपदेश, भगवान का नाम, भगवान की लीला या भगवान का स्वरूप देखकर हम उनको 24 घंटे याद रख सकते हैं। जैसे रोड पर चल रहे हैं तो हम उनका नाम आदि बोल सकते हैं या फिर किसी को कोई उपदेश बता सकते हैं अगर कोई हमसे बात कर रहा है। तो इस प्रकार हम 24 घंटे या कोई लीला चिंतन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम 24 घंटे कृष्णमय हो सकते हैं। तो ये गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने बताया। तो मैं यही समझा प्रभु जी। ओके, थैंक यू। यस, यस शिवम प्रभु, थोड़ा शॉर्ट रखिएगा प्लीज़। हरे कृष्णा प्रभु दंड प्रणाम प्रभु जी। बस एक डाउट है मेरा, लाइक एकादशी पे बोलते हैं कि अन्न में पाप होता है तो इसलिए हमें फास्ट रखना चाहिए। जी, अभी बट डाउट्स बाद। अच्छा अच्छा, ओके ओके श्योर। यस, ओके, so thank you Rohit Prabhu and Krishna Prabhu. So
क्योंकि हमें काफ़ी दिन हो गए हैं ना ये भगवद गीता कंटिन्यू करे हुए जन्माष्टमी और बलराम पूर्णिमा के दौरान। तो बस रिकैप करने के लिए हम लोग परम गुह्य ज्ञान पढ़ रहे थे, है ना? एंड चैप्टर का नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब भगवान जो बता रहे हैं वो सीक्रेट नॉलेज भगवान बता रहे हैं, है ना? और 9वें अध्याय की शुरुआत भी भगवान ने इसी से करी थी कि मैं तुम्हें टॉप मोस्ट सीक्रेट बता रहा हूँ, और क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। अभी और 2-3 श्लोक, मतलब कुछ ही श्लोक बचे, उसके बाद ये भी बोलेंगे कि तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुम्हें सीक्रेट बता रहा हूँ। क्योंकि कोई कह सकता है ना, क्योंकि ये वाला जो श्लोक है ना, खासकर यद कुरोषि यद अश्नासी यद जुहोषि दधासी यद, अब कोई बाहर वाला पढ़ेगा वो बोलेगा, अगर मान लो किसी ने पहली बार ये गीता उठाई और पहली बार इसी श्लोक पे आ जाए, बोले यार ये क्या है, दिस इज टू मच यार, है ना? क्योंकि लोगों को कई बार जिन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी उन्हें लगता है कि इस्कॉन वाले ऐसा करते हैं, पर यहाँ भगवान ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी कि सिर्फ इस्कॉन की गीता में यही चीज़ है। गीता के श्लोक तो गीता के श्लोक ही है ना, वो बदल थोड़ी ना जाएंगे। तो इसलिए कोई पढ़े तो उसे लगेगा यार दिस इज़ टू मच, है ना? क्या है ये, जो करते हो मेरे लिए करो, खा रहे हो मेरे लिए खाओ, दान दे रहे हो मुझे दो, तपस्या कर रहे हो मेरे लिए करो, है ना? ये क्या है, दिस इज़ मतलब कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन नहीं हो रहा अपने आप से? इतना सेल्फ ऑब्सेशन किसको होता है? तो इसीलिए भगवान ने 9वें अध्याय के पहले श्लोक में बोल दिया था कि मैं तुम्हें ये सीक्रेट इसलिए बता रहा हूँ अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। क्योंकि जो ईर्ष्या करते हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा, वो सोचेंगे यार क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, है ना? इसलिए भगवान से ये ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद भगवान फिर आगे बता रहे थे कि किस प्रकार सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है और सब कुछ भगवान की वजह से ही चल रहा है। हम लोग भी भगवान के ऊपर ही आश्रित हैं, नॉन डिवोटीज भी भगवान के ऊपर ही आश्रित हैं, है ना? और किस प्रकार से कई कई लोग जो है वो अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, मनगढ़ंत देवी देवता बना लेते हैं। लेकिन किस प्रकार से ये मुख्य श्लोक था उसमें कि यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रतः, है ना? कि जो लोग ऐसे देवी देवताओं की मनगढ़ंत हों चाहे एक्चुअल हों, जो उनकी उपासना करते हैं वो देवताओं के पास जाएंगे, जो तंत्र विद्या करते हैं वो भूतों के लोकों में जाएंगे, और जो पितरों की उपासना करते हैं वो पितरों के पास जाएंगे। फिर भगवान ने शुरू करा अपनी बात बताना, है ना? कि इसीलिए इसलिए मैं कॉन्क्लूजन ये बता रहा हूँ कि मेरी आराधना करो, है ना? फिर भगवान ने सीधा श्लोक छेड़ दिया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति, है ना? कि इन सब देवी देवताओं को और अन्य पितरों को भूत पिशाचों को कितना कुछ करना पड़ता है ना? जैसे इस संसार के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है ना, और उसने खूब सारा काम करा एकदम पागलों की तरह लग करके किसी छोटी जगह पे 9-9 घंटे 10-10 घंटे जॉब करी, है ना? और वहाँ पे एक-एक तिनका पैसे जोड़ करके 60-70 हज़ार रुपए जोड़े पता नहीं, है ना? और उसके बाद उससे एक बढ़िया सा ब्रांड न्यू आईफ़ोन खरीद करके एक माताजी को जा करके दे दिया, है ना? और फिर वो माताजी खुश हो गई कि अरे वाह! है ना, आपने मुझे इतना बढ़िया आईफ़ोन ला के दिया। और फिर ये लड़का बोले कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे, है ना? और वो माताजी बोले शक्ल देखी तुमने अपनी, तुम्हें क्या लगता है मैंने बोला था तुम्हें आईफ़ोन ला के देने के लिए? तो देवताओं की, पितरों की और भूत पिशाचों की उपासना बिल्कुल ऐसी ही है ना? कि इतना सारा कुछ करो, है ना? और उसके बाद अंत में मिला क्या, कुछ भी नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली जो जीवात्मा चाहता है वो प्रेम और आनंद चाहता है, और देवता भूत पिशाच, है ना, ये सब उसको आनंद नहीं दे सकते। तो इसलिए, क्योंकि जो जीवात्मा की ज़रूरत है, जो उसको आनंद चाहिए, वो कृष्ण के पास ही मिलेगा। इवन इन देवी देवताओं को और भूत पिशाचों को भी आनंद कृष्ण से ही मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सब करोगे तो देखो मैंने बता दिया कि ये होने वाला है। अब भगवान 18वें अध्याय में आगे बोलेंगे कि यशेच्छसि तथा कुरु, कि अर्जुन मैंने तुम्हें बता दिया कि सही क्या है गलत क्या है, तुम्हारी इच्छा जो मर्जी करो। अब कुछ बेवकूफ़ लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं, वो सोचते हैं अरे भगवान ने बोल दिया जो मर्जी करो तो जो मर्जी करो, हमारी इच्छा है हम चूज़ करेंगे कि जो मर्जी करो। लेकिन भगवान का कहने का मतलब ये नहीं था। जैसे इसको एक तरीके से समझ सकते हैं, खासकर जो यहाँ पे बच्चे हैं, है ना? तो आप लोगों की मम्मी से आप कई बार बोलते होगे कि जैसे मान लो कार्तिक में वृंदावन जाना है ना? और आप छोटे बच्चे हो और आप बार बार मम्मी से बोलो मम्मी वो इस्कॉन वाले है ना कार्तिक में वृंदावन ले जा रहे हैं, मैं जाऊँ क्या? तो मम्मी बार बार बोलेगी नहीं जाना, है ना? पापा से बोल दूंगी नहीं जाना वृंदावन, है ना? पता नहीं कौन है, मैं जानती हूँ क्या इस्कॉन वालों को, क्या पता किडनैप कर ले। और फिर एंड में मान लो कि आप बार बार जबरदस्ती करो, तो वो एंड में पता है क्या बोलेंगे, तेरे को जो करना है तू वो कर। पर ये बात आपको भी पता है ना, कि वो तू जो कर वो कर, है ना, उसके पीछे कुछ और छुपा हुआ है। वो कहना तो चाह रही कि मत कर, पर वो ऊपर ऊपर से लगेगा तेरे को जो करना है तू वो कर, है ना? तो ये आप सबके साथ होता होगा। तो भगवान भी उसी भावना में बोल रहे हैं
कि यशेच्छसि तथा कुरु, मतलब मैंने तुम्हें सही गलत बता दिया, अब तुम गलत करोगे तो तुम्हारे साथ गलत होगा, सही करोगे तो सही होगा। तो इसलिए भगवान ने 9वें अध्याय में पूरा बता दिया कि देवताओं की उपासना करोगे, पितरों की करोगे तो ये होगा, और मेरे पास आओगे तो ये होगा। अब तुम्हारी इच्छा है ना। कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति बहुत ईजी वे में भगवान ने बता दिया, इसको समझ करके डिसीजन ले सकता है कि अब मुझे क्या करना है ना। तो इसलिए भगवान आज का श्लोक ये बोलते हैं कि आगे पत्रम पुष्पम के आगे है ना, कि यत कुरोषि मतलब जो करते हो, जो खाते हो मेरे लिए करो। बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा आप सबने, है ना। तो उसी के कंटिन्यूएशन में मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। तो इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। जैसे मे भी हमारे मन में भी आ सकता है कि यार इतना कुछ है ना, ये करो वो करो, जो कर रहे हो मेरे लिए करो। पर एक्चुअली जैसे कृष्णा प्रभु ने बोला, इसमें हमारा ही फायदा है, क्योंकि हम बने ही उस चीज़ के लिए हैं। हम कृष्ण से अलग नहीं है। जैसे शिला प्रभुपाद एक एनालॉजी देते हैं, है ना। दो एनालॉजीज देते हैं कि जैसे अम, ये जो उंगली है वो इस शरीर को ही सर्व करने के लिए बनी है ना। लेकिन अगर ये हाथ जो है या उंगली जो है वो बात मानना छोड़ दे इस शरीर की, और वो बोले कि नहीं मैं तो नहीं मानूंगा ना, इस प्रकार से नहीं कार्य करूंगा, तो क्या वो हाथ जो है वो खुश रह सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, कि ये हाथ से हम खाना खाएंगे, है ना, हमारा दिमाग सिग्नल भेजेगा और खाना हमारे सामने रखा और हाथ से खाएंगे तो उससे उदर की पुष्टि होगी और वहां से फिर पूरे शरीर में शक्ति आएगी। लेकिन अगर हाथ शरीर के हिसाब से काम करना बंद कर दे, है ना, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए है ये, तो अगर हाथ शरीर की बात मानना बंद कर दे तो पेट में एनर्जी नहीं जाएगी, तो क्या हाथ में एनर्जी पहुंचेगी? है ना। इसी प्रकार से हम हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, इसका ये मतलब नहीं है। पार्ट एंड पार्सल का एक्चुअली यही मतलब है कि हम भगवान के अंश तो हैं लेकिन भिन्न अंश हैं। भगवान के दो अंश होते हैं, स्वांश और भिन्नांश। तो स्वांश तो भगवान जो एक तरीके से कपड़े बदल लेते हैं, जैसे राम जी, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार। लेकिन भिन्नांश हम है ना, पार्ट एंड पार्सल जो है भगवान के अंश, लेकिन भगवान से अलग है, तो हम भगवान नहीं है। जैसे हमारे नेल्स होते हैं ना, वो बड़े हो जाते हैं, या बाल है, तो जब बड़े हो जाते हैं हम उनको काट के फेंक देते हैं, तो क्या बोलेंगे कि वो हमारा शरीर का पार्ट है या नहीं है? है भी और नहीं भी है ना। इसी प्रकार से हम लोग भगवान के अंश तो हैं लेकिन भगवान से भिन्न है, भगवान नहीं है हम, है ना। जीवात्मा इज डिफरेंट। तो इसी को कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद, है ना, कि हमारे अंदर और भगवान में क्वालिटीज जो है वो कुछ कुछ सेम है लेकिन क्वांटिटी का फर्क है ना। भगवान उन क्वालिटीज में अनलिमिटेड है लेकिन वी आर लिमिटेड इन दैट क्वालिटीज। तो इसलिए इसमें हमारा ही फ़ायदा है। और एक और एग्जांपल देते हैं, है ना। जैसे कोई मशीन होती है ना, उस मशीन में कोई पेच लगा हुआ है ना। अगर वो पेच निकल के कहीं रोड पर गिर जाए, है ना, तो कोई और पेच वहाँ पर आके लगा सकते हैं, उसके जैसा ही पेच होना चाहिए, है ना। लेकिन इस पेच का क्या कोई यूज़ है बाद में, है ना। जैसे कोई कोई मशीन्स होती है जिसमें कोई स्पेशल तरीके के पेच या बोल्ट लगे हुए होते हैं, और वो गिर जाए तो पड़ गया, है ना, पड़ा रह गया, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो बोल्ट बना था उस मशीन को ही हेल्प करने के लिए, है ना। तो वैसे ही हम इन दो एनालॉजी से समझने का प्रयास कर सकते हैं कि ये हमारा ही फ़ायदा है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान अपने ऑब्सेशन में कह रहे हैं, है ना, कि मैं ही भगवान हूँ, है ना। हिरण्यकश्यपु की तरह नहीं कह रहे, अब सर्वत्र ये गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान, है ना। तो ऐसा नहीं कह रहे, कोई हिरण्यकश्यपु की पूजा करे उससे भक्तों का फ़ायदा थोड़ी होगा जो हिरण्यकश्यपु के हैं, है ना। उससे सिर्फ हिरण्यकश्यपु का फ़ायदा होगा। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति करने पे पहली बात तो भगवान का क्या फ़ायदा है? भगवान आत्मा राम आनंद रमण है, उन्हें हमारी कोई ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा केस है, भगवान को हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत हमें भगवान की है ना, क्योंकि हमारा भगवान के बिना कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। यही तो बताया था भगवान ने 9वें अध्याय में कि मैं क्या बोला था ना, कि मैं तुम सब में हूँ पर वो मुझ में नहीं है ना। ऐसा भगवान ने बताया था स्टार्टिंग में। तो इसका यही तो अर्थ है ना, कि हम लोग भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है पर भगवान हमारे ऊपर थोड़ी ना डिपेंडेंट है ना। किसी भी सिचुएशन में कभी भी भगवान हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फिर क्यों यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे अर्पित करो? क्योंकि हमारी भलाई के लिए, है ना। जैसे उस दिन भी मैंने वो लॉलीपॉप वाला एग्जाम्पल दिया था, है ना, कि हम भगवान को भोग इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो भूखे हैं, बल्कि इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है ना, क्योंकि वो भगवान ने हमें दिया है, इसलिए ताकि उनसे प्रेम संबंध भी बढ़े। और वैसे भी हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमें उनसे मिल रहा है तो कम से कम नमक हराम ना बन के उनको थैंक यू तो बोले। तो इसलिए भगवान आज के श्लोक में कहते हैं सबसे पहले कि यत कुरोशी ना, जो करते हो मेरे लिए करो। अब इस यत कुरोशी के कई सारे अर्थ है। हालांकि अगर देखा जाए तो यद अश्नासी या तपस्यासी और क्या था अ, ददासी, है ना, ये सब जो भी है वो यत कुरोशी में काउंट हो जाएगा, क्योंकि यत कुरोशी का क्या अर्थ है? जो कुछ करते हो।
अब दान देना, खाना, ये सब भी तो करने में काउंट होता है, लेकिन स्टिल है ना भगवान इसको इलैबोरेट करके बताते हैं। तो यत् कुरोषि के कई सारे अर्थ हो सकते हैं, है ना। पहली बात तो जो करते हो मेरे लिए करो, है ना, सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी, है ना। तो ऐसा भक्त लोग बताते हैं कि हम कोई भी कार्य करें उसे करने से पहले ये सोचें कि क्या सच में इससे भगवान और भगवान के भक्तों को प्रसन्नता मिलेगी, या मैं ये अपनी सेंसेस के लिए कर रहा हूँ, है ना। अब कई बार हम लोग इसको भूल जाते हैं, है ना, सुन तो लेते हैं बट प्रैक्टिकल लाइफ में कर नहीं पाते। लेकिन प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, है ना, जितना हरिनाम करेंगे, जितना इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। तो वी हैव टू थिंक, है ना, कि जो भी हम कर रहे हैं क्या ये भगवान की इंद्रियों को प्लेजर देगा, और भले ही ये मेरी इंद्रियों को प्लेजर दे या ना दे, अगर भगवान की इंद्रियों को देगा तो मुझे ये कार्य करना है, वरना इसे उड़ा के फेंक देना है ना। इसलिए जो कुछ करते हो मेरे लिए करो। और इसका एक और अर्थ है ना, कि हमें अपने कोई भी, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, या कोई जॉब कर रहे हैं, तो हम अपने अधिकार के हिसाब से जो भी कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है ना। जैसे कृष्णा प्रभु ने बताया भी था कि मरकट वैरागी नहीं बनना हमें, है ना। वी हैव टू बिकम एक्चुअल सन्यासी, क्योंकि भगवान तीसरे अध्याय में कहते भी हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो या कर्मणः शरीर यात्रा भी चतेना प्रसिद्ध यद अकर्मणः, है ना। कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह नहीं सकता, सबको कर्म करना पड़ेगा। अब कोई बोले कि जैसे कोई आलस कर रहा है तो वो भी तो कुछ करना ही हुआ, कोई सो रहा है तो वो भी तो कुछ कर ही रहा है, कोई जीरो कैसे हो सकता है ना। सोना भी तो एक कार्य है ना, कि वो सो रहा था, है ना। जैसे कोई होते हैं 5 घंटे सोते हैं, कोई 2 घंटे सोते हैं परमहंस, कोई 10 घंटे सोते हैं, तो फर्क है ना। तो वो कुछ तो कर रहा है उस समय पे, तो इसलिए कोई व्यक्ति करे बिना रह नहीं सकता, और वो कितना सो रहा है उसका भी कर्म फल लगेगा, है ना। क्योंकि अगर कोई तमोगुण में पड़ा है और कोई दिन के 15 घंटे सो रहा है और सोचे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो सो रहा था, मुझे थोड़ी कोई कर्म फल लगेगा, ऐसे नहीं होता, है ना। इसलिए भगवान बताते हैं तीसरे अध्याय में कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी, फॉर अ माइन्यूट सेकंड भी, कोई कर्म करे बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए तो हम इस जगत में है ना। नहीं तो ऐसे तो बताओ कोई, है ना, जैसे ये तो खैर भोग योनि है, लेकिन कोई पेड़ है या फिर कोई पैरालिसिस का पेशेंट हो ना, ह्यूमन बॉडी में हो, और वो वहाँ पे पड़ा है, वो तो बोलेगा मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, है ना। इसलिए ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति हर क्षण कुछ ना कुछ कर रहा है, इसलिए कर्म फल से कोई नहीं बच सकता, है ना। अगर वो आलस भी कर रहा है, वो सो भी रहा है, तो वो भी कर्म में काउंट होता है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहीं जाया, कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा किया, सिर्फ वही कर्म में काउंट होगा, है ना। इसलिए जो कुछ करते हो मेरे लिए करो, इवन सो भी मेरे लिए, इसलिए स्वप्ने जागृते, है ना। इस प्रकार से भक्त बताते हैं कि जागृत अवस्था में भी और स्वप्न अवस्था में भी जो बड़े बड़े भक्त होते हैं वो भगवान का चिंतन करते हैं, भक्ति करते हैं, है ना। जैसे एक लीला चिंतन की बात करी थी, है ना। हालांकि इसमें थोड़ा मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो लीला चिंतन की बात है ना, लीला चिंतन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है, उसको हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, हम कोई भगवान की लीला को पढ़ करके उसको श्रवण करके वो ऑब्वियसली हमारे विजुअल में कुछ कुछ आएगी, लेकिन जो लीला चिंतन है एक्चुअल, जिसको लीला चिंतन कहते हैं, वो एक स्टेट होती है, वो एक अवस्था होती है ना। तभी तो जब हम कहते हैं कि नाम रूप गुण लीला, है ना, ये सीक्वेंस है रिवील होने की। तो पहले भगवान का नाम रिवील होता है, फिर रूप, फिर गुण, फिर लास्ट में लीला। इसका क्या अर्थ है ना, कि भगवान की लीला चिंतन ऑटोमेटिकली होने लग जाता है हमारे दिमाग में, स्पॉन्टेनियसली, हमें ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ता। लेकिन हाँ, हम भगवान की गौर कथा, कृष्ण कथा को सुन करके, पढ़ करके, और उससे जितना हो रहा है उतना प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जिसको एक्चुअल लीला चिंतन बोलते हैं वो ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस होता है ना। तो इसलिए जो कुछ करते हो, तो मैं यही कह रहा था कि एक तो इसका मीनिंग है कि जो भी करते हो मेरे लिए करो, है ना। एंड सेकंड थिंग इज़ कि हमें अपना कोई काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भगवान कहते भी हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च, है ना, कि तुम जो कुछ करते हो हर समय पे वो करते करते मेरा स्मरण कर सकते हो। यही कृष्ण भक्ति की खूबसूरती है। बल्कि ऐसा नहीं कि कर सकते हो, शिला प्रभुपाद के कई सारे लेक्चर्स है ना, जिसमें शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हमें अपनी जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ है, क्योंकि अगर हम ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं है, अगर ब्रह्मचारी आश्रम में भी कोई खाली पड़ा हुआ है तो उसको भी अपराध लगेगा। लेकिन हम जैसे अभी ब्रह्मचारी नहीं है, हम सब घर पे रहते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हमारा जो जो काम है, हमारी जो जो ड्यूटीज़ है ना, इस संसारिक ड्यूटीज़, उसको भी निभाना है। क्योंकि पूरे दिन तो हम भजन नहीं करते ना, इसलिए ये सोच कर नहीं कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, है ना, मैं कोई और कार्य नहीं करूँगा, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता। तो मन नहीं लगता तो फिर ब्रह्मचारी बन जाओ, है ना। फिर उसके बाद फुल टाइम हो जाओ और फुल टाइम सेवा करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि वहाँ जाके भी पढ़ गए, सुबह माला कर लिया और पूरे दिन पढ़े हुए हो, ऐसा नहीं होता।
वेदर वी आर इन गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यासी, वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू अवर आश्रम एंड वर्ण, है ना। इसलिए वर्ण वर्ण तो पता नहीं है आजकल की, ब्राह्मण है, वैश्य, क्षत्रिय है, शूद्र है ना। तो वी हैव टू ट्राई टू बिकम अ ब्राह्मण, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एक ब्राह्मण बने। लेकिन जो भी आपको लगता है ना कि मुझसे ये हो सकता है ना, जैसे कोई जॉब वाले हैं, कोई बिजनेस वाले हैं, है ना, तो अपने अपने कार्य अनुसार कृष्ण के लिए पूरा डिपेंडेंट होके उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। पर आइडल नहीं बैठ सकते। शिला प्रभुपाद बहुत डांटते हैं इसके ऊपर, शिला प्रभुपाद के कई सारी क्लासेस हैं। जैसे ये होता ही है ना, डिवोटीज के साथ कई बार। इवन जब मैं भी नया नया आया था तो पहले के 2-3 साल तो मतलब भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, सिर्फ हरिनाम चल रहा था, है ना। तो वो तो मतलब काफ़ी अच्छे साल थे, है ना, पढ़ाई भी अच्छे से हो रही थी। फिर जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा, तो एक तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देख के वैसे ही डाउन साइड हो जाता है, मतलब डाउनफॉल हो जाता है कि यार इतना मुश्किल कौन करेगा। फिर लगा कि यार भक्ति कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है ये सब करने की, है ना। लेकिन फिर मुझे शिला प्रभुपाद का वाणीपीडिया मायापुर पे 11-15 मिनट के आसपास का एक वीडियो है। उसमें शिला प्रभुपाद इतना डांट रहे थे, इतना डांट रहे थे, है ना, कि हमें अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करनी है ना। अगर हम नहीं करेंगे तो उसका भी अपराध लगेगा। और आपको इसके अलावा और प्रमाण चाहिए तो तीसरे अध्याय का फेमस श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, सॉरी दूसरे अध्याय का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। तो उसके अंदर शिला प्रभुपाद तात्पर्य की एंड लाइन में लिख रहे हैं कि जैसे आपको श्लोक का मतलब तो पता ही है ना, कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। फल को भगवान को ऑफर करना पड़ेगा, भगवान को देना पड़ेगा। ऐसा संसार में पॉसिबल नहीं है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। उसको कहीं और देना पड़ेगा, तो अपने से हटा के भगवान को देना पड़ेगा। वही बात इस श्लोक में भी कह रहे हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद लास्ट में तात्पर्य में कह रहे हैं कि अपने कर्मों के फलों को भगवान को देना तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई अपना कर्म ही ना करे और आलस में पड़ जाए और बैठा रहे, उसका भी अपराध लगेगा, है ना, क्योंकि वो बैठा हुआ है ना। क्योंकि ये भी तो अपनी इंद्रिय तृप्ति है ना। कोई सो रहा है, कोई आलस कर रहा है, तो वो भी तो सेंस ग्रेटिफिकेशन है। कोई ये बोल ही नहीं सकता कि मैं खाली बैठा था, है ना। इसलिए कई सारे डिवोटीज जो खासकर स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें लगता है कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, है ना, अब हमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। सो आप समझ लीजिए, है ना, कि शिला प्रभुपाद बताते हैं कि इससे अपराध लगता है, तो आपका मन करे या ना करे, है ना। ऐसे तो अर्जुन ने भी बोला था कि भगवान मेरा युद्ध करने का मन नहीं कर रहा, जो अर्जुन का कर्तव्य था, है ना। तो इसलिए भगवान ने क्या बोला था कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजयस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुम्हारा मन करे या ना करे, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, तुम्हें हानि लाभ विजय पराजय का विचार के बिना सिर्फ युद्ध करना है ना। इसलिए आपके भी अलग अलग युद्ध है, पढ़ाई है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि वो हमारा कर्तव्य है, तो उसको कर्तव्य की तरह ही करना है ना। कि बस जैसे महाराज जी कई बार बताते हैं कि कई सारे माताजीज होते हैं, है ना। तो अगर वो माताजीज को अब सुबह अपने बच्चे को स्कूल भेजना है ना, पतिदेव को ऑफिस भेजना है, उनके लिए खाना भी बनाना है, अब वो ये सब छोड़ करके जब करने बैठ जाए, मंगला आरती करने लग जाए, है ना, सुबह 4 बजे उठ के पहले नहाए धोए और फिर लंबी लंबी तुलसी आरती गा रहे हैं, मंगला आरती गा रहे हैं, फिर उसके बाद जब कर रहे हैं 32 माला, उसके बाद भागवतम पढ़ने बैठ गए, और बच्चे और पति उठे और वो तो नॉन डिवोटीज है, डिवोटीज भी हो चलो मान लो, वो बोलेंगे कि भैया हमारा खाना कहाँ है ना। तो अरे ये सब की कोई जरूरत नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों को ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं तो स्वरूप सिद्ध हूँ, तो क्या होगा, है ना, डाइवोर्स होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, आफत आ जाएगी घर में। इसलिए महाराज जी कहते हैं, इवन मेरी मम्मी भी है ना इसमें बहुत आइडल है, कि अब सुबह सुबह जैसे हमारे दिल्ली में है ना नियम है कि पानी सुबह सुबह ही आएगा, है ना, अर्ली मॉर्निंग में। तो सुबह सुबह ही काम करना पड़ता है ना। तो मम्मी सुबह सुबह उठ करके अर्ली मॉर्निंग में जितनी माला हो जाती है वो कर लेते हैं, है ना। मंगला आरती भी हो गई तो कर लेते हैं। और उसके बाद फिर जैसे 4 माला, 8 माला, 10 माला भी कभी हो जाती है, और कभी नहीं भी हुई तो 3 माला, 4 माला करने के बाद फिर वो बर्तन धोने और कपड़े धोने चले जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर जब उन्हें दिन में टाइम मिलता है सारा काम होने के बाद, क्योंकि 12-1 बज जाते हैं उनको अकेले सब कुछ हैंडल करने में, और उसके बाद बैठ करके जब वो शाम को फ्री होते हैं तब नाम जप करते हैं और रीडिंग भी करते हैं, और कई बार तो मुझसे ज़्यादा नाम जप भी कर लेते हैं, है ना। तो हालांकि मैं इनिशिएटेड हूँ, लेकिन स्टिल वो अनइनिशिएटेड होके भी मुझसे ज़्यादा नाम जप कर लेते हैं। तो दिस इज़ आइडल थिंग, है ना। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो हम कर्तव्य कर रहे हैं उसे भी छोड़ दें, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि भक्ति को छोड़ दें, है ना।
तो हम दोनों चीज़ में से किसी को भी हटा नहीं सकते कि भक्ति के चक्कर में कर्तव्य को छोड़ दें और कर्तव्य के चक्कर में भक्ति को छोड़ दें, है ना? नथिंग, है ना? और इसमें भक्ति का पलड़ा ज़्यादा भारी है ना? क्योंकि ऐसा किसी भी स्टेट में नहीं हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि गरीबी आ जाती है ना? प्रारब्ध ऐसे हैं कि बिल्कुल ही पैसा चला गया, कर्ज़े में डूब गए, है ना कई लोग। तो उस कंडीशन में भी भक्ति नहीं छोड़नी, ये बोल के कि अरे! उन्होंने तो बोला था कि कर्तव्य नहीं छोड़ना, है ना? तो ऐसा नहीं है, भक्ति का पलड़ा हमेशा ज़्यादा भारी रहेगा। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि क्योंकि हमें कोई कर्म फल भी ना लगे, है ना? और हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वैसे भी अगर हम खाली रहेंगे तो खाली दिमाग शैतान का घर, फिर बोलेंगे दिमाग में लस्ट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो या तो फुल टाइम हो जाओ, और फुल टाइम जाकर भी आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, है ना? खाली आप कहीं नहीं बैठ सकते, आपको ब्रह्मचारी आश्रम में भी पूरा सेवा करना पड़ेगा और गृहस्थ आश्रम में भी पूरा सेवा करना पड़ेगा, वानप्रस्थ में भी करना पड़ेगा, है ना? किसी भी आश्रम में वी कैन नॉट सिट आइडल, है ना? तो इसलिए काम तो हमें हर आश्रम में करना ही पड़ेगा। इसलिए कई लोग ये भी सोच करके घर से भाग जाते हैं, है ना? बच्चे खासकर, कि अरे मेरे से तो पढ़ाई नहीं हो रही, है ना? सो चलो ब्रह्मचारी बन जाता हूँ, और फिर इस्कॉन के ऊपर आकर के बोझ बन जाते हैं। ऐसा भी नहीं करना। अगर आपको लगता है आपसे पढ़ाई नहीं हो रही और आप आश्रम में जाके फुल टाइम रोड पे जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, गर्मी में भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप किचन में कुकिंग की सेवा कर सकते हैं। जैसे गौरांगा प्रभु जी बता रहे थे ना एक बार कि एक भक्त था, तो गौरांगा प्रभु जी तो हमेशा से मेगा किचन में सर्व करते आए हैं, तो उन्हीं का वो इनिशिएटिव था। तो एक बार एक भक्त थे, है ना, गौरांगा प्रभु जी के साथ, तो वो किचन में सर्व कराते थे गौरांगा प्रभु जी के साथ शुरू-शुरू में। तो कुछ टाइम बाद वो कहने लगा कि यार मैं इस्कॉन इसलिए थोड़ी ना आया था, मैं प्रचार करने आया था, मैं लेक्चर्स देने आया था, है ना? मैं भी अपना बड़ा-सा ग्रुप बनाता, मेरे अंदर भी खूब सारे डिवोटीज़ होते, है ना? मैं उनको भगवद गीता पढ़ाता, भागवतम पढ़ाता, क्या है ये सब? सब्जी काटने आया था क्या मैं इस्कॉन में? तो गौरांगा प्रभु जी बोले, भैया मेरे पे क्यों भड़क रहे हो, है ना? मैंने तुम्हें थोड़ी बोला है सब्जी काटने को, मैं भी तो सब्जी काट रहा हूँ भैया। तो वो कहते दिस इज टू मच बाबा, है ना? अगर यही करना है तो मैं घर में रह के करूंगा। तो इसने छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ, उसने घर जाके शादी कर ली, ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ के। और शादी करने के बाद कई सालों बाद, 5-10 साल बाद गौरांगा प्रभु जी उसको मिले। तो प्रभु जी ने पूछा, अरे तुम तो वही हो ना जो इस प्रकार से छोड़ के चले गए थे, क्या कर रहे हो आजकल? तो बोलता है, प्रभु जी क्या बताऊं, है ना? मंदिर में भी चपाती बना रहा था, घर गया, शादी कर ली, पत्नी की तबीयत खराब हो गई, अब मुझे सारी चपाती का बनानी पड़ती है, अपने लिए भी, उसके लिए भी, बच्चों के लिए भी, पूरे परिवार के लिए। तो इसलिए हमें अपने प्रारब्धों से नहीं बच सकते, है ना? इसलिए प्रकृति क्रियामाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः, आपको अपने गुण के हिसाब से कार्य करना ही पड़ेगा, और आपने अपना गुण अपने पिछले कर्मों से ही अर्जित किया है। वो गुण आपके ऊपर थोपा नहीं गया है ना? इसलिए चाहे सतोगुण में हो, रजोगुण में हो, तमोगुण में हो, आप उसमें ऑलरेडी हो अपनी ही गलती के वजह से। इसलिए आपको अपने गुण के हिसाब से कार्य करना ही पड़ेगा, लेकिन उस कार्य के वजह से भक्ति नहीं रुकनी चाहिए, है ना? श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तो बोल्डली कहते थे, है ना, कि ऐसी कोई जॉब, ऐसी कोई पढ़ाई नहीं करनी जिसकी वजह से हमारी भक्ति रुक जाए। चाहे आप कम पढ़ो, कम कमाओ, है ना, लेकिन भक्ति नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन ये भी नहीं है कि भक्ति करें और खाली बैठे रहें, है ना, कि अरे भगवान करेंगे। भगवान पर डिपेंडेंट रहना है, लेकिन अपना कार्य भी करना है, अपना कर्तव्य, क्योंकि वो भी भगवान की सेवा है। उसको भगवान की सेवा से अलग नहीं समझना, है ना? इसलिए किसी भी अवस्था में अपनी जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है ना? अब कोई, लेकिन प्रेस्क्राइब ड्यूटी भी समझना है क्या है। अब कोई बोले मैं तो कसाई हूँ, मेरी तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी ही कसाईपना है ना? इसलिए भगवत गीता पूरी पढ़नी चाहिए, है ना? अगर 1-2 श्लोक पढ़ लेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकती है ना? तो इसलिए भगवान क्या चाहते हैं वो पता होना चाहिए, है ना? जैसे नहीं तो फिर वैष्णव अपराध को देख करके टीटी को गला काट के चले जाएंगे, है ना? इसलिए पूरी नॉलेज होनी चाहिए ना, कि क्या मतलब किस अवस्था में क्या करना है, और नहीं पता तो वरिष्ठ भक्तों से पूछना चाहिए, है ना, कि हमारे लिए क्या सही है। तो इसलिए जो कुछ करते हो, अभी तक हम बस इसी पे है कि यत कुरुषि, है ना, तुम जो कुछ करते हो। तो पहली बात तो जो भी कुछ करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, किसी को कुछ अच्छा बोलते हैं, नहीं बोलते, जो भी करते हैं वो सब इसमें देखें कि क्या इसमें भगवान की प्रसन्नता है। और दूसरी चीज़ की जो हमारी मटीरियलिस्टिक प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ है, उसको भी तमीज़ से करें, है ना? कभी कभार इवन शिला प्रभुपाद ये भी कहते हैं, आज ही मैं पढ़ रहा था, है ना, कहीं पे, अब मुझे याद नहीं कहाँ पे पढ़ रहा था, तो उसमें प्रभुपाद बता रहे थे कि अपना जो कर्तव्य है उसको भी अच्छे से करना है। क्या बात है ना? बहारो फूल बरसाओ, आज राहुल प्रभु हमें दर्शन देने आए हैं। जय हो राहुल प्रभु की जय। मैं सोच ही रहा था ना कि कॉल करूँ, काफ़ी दिन से दिख नहीं रहे। तो थैंक यू सो मच राहुल प्रभु अपना संग प्रदान करने के लिए, है ना? तो
एक हमारे अनमोल रत्न प्रभु को भी लाना है ना, पता नहीं कहाँ है आजकल, है ना, उनका फ़ोन रिचार्ज कराना है, छोटे बच्चे। तो मैं कह रहा था ना कि हम जो कुछ भी करते हैं, है ना, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। अब जैसे अगर आप रत्न प्रभु का फ़ोन रिचार्ज अगर कोई कर दें, है ना, जिससे वो क्लास में आ सके, तो ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है ना। तो क्योंकि भगवान प्रसन्न होंगे ना जब उनका कोई भक्त क्लास में आ पाएगा, है ना। तो इसलिए जो कुछ करते हो मेरे लिए करो। आप मुझे 1 मिनट देंगे? 1 सेकंड। ठीक है ना? तो इसलिए यत कुरोषि, तुम जो कुछ करते हो, और फिर है यत अश्नासी, है ना, कि तुम जो कुछ खाते हो वो मुझे अर्पित करके खाओ, है ना, या जो भी खाते हो मेरे लिए खाओ। तो ये भी, इसमें भी हमारा ही फ़ायदा है, और इसके बारे में तो हम डिटेल में कितनी बार ना डिस्कस कर चुके हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि if you can control what you eat and what you speak, then you can control each and everything and all your senses, है ना। अगर हम मुख से सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कथा बोलें, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, क्योंकि आजकल तो वो व्हाट्सएप पर ही टाइपिंग करते हैं। अब भगवान को तो पता नहीं था, है ना, कि आने वाले समय में ये लोग टाइपिंग करेंगे। नहीं तो इसलिए शिला प्रभुपाद ना भगवान बोलते कि व्हाट यू टाइप, है ना, ऑल्सो, है ना। इसलिए वो भी इंक्लूडेड है, क्योंकि व्हाट यू स्पीक में ये भी तो है, वो भी तो आप बोल ही रहे हो ना, माना कि लिखने के माध्यम से बोल रहे हो, है ना। इसीलिए क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं और क्या खा रहे हैं, इन दोनों चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए, है ना। तो यह दशनासी कि जो कुछ खाते हो मुझे अर्पित करके खाओ, है ना। लेकिन भगवान ने इसे पिछले श्लोक में ही बता दिया कि खाना क्या है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति, है ना, कि पत्र पुष्प फल जल, सिर्फ इतना, है ना। इसके अलावा आप कुछ और भोग नहीं लगा सकते, है ना। मांस अंडे मछली ये सब का भोग नहीं लगा सकते। और अगर हमें प्रयास करना चाहिए, अगर हम पूरे भगवत गीता का एसेंस लेके देखें, तो अगर भगवान को सात्विक चीज़ें भोग लगाई जाए या जो उनको पसंद है वो लगाई जाए, तो उसमें और फ़ायदा है। अब वो जानने के लिए आपको चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत, श्रीमद् भागवत, है ना, और कृष्णा बुक, या फिर भक्तों का सहारा लेना पड़ेगा जो उसको पढ़ चुके हैं। तो वो फिर बताएंगे कि भगवान को क्या पसंद है ना, फिर वो बनाया जा सकता है। जैसे कभी आपको किसी अपने मित्र को प्रसन्न करना है, तो आप उसी से पूछोगे ना, भैया आपको क्या पसंद है ना। ऐसा थोड़ी अपने मन पसंद का कुछ बना के उसको दे दोगे। नहीं, खा तू, मेरे मन पसंद का है, तुझे खाना पड़ेगा। बोले भैया मुझे नहीं पसंद, नहीं तू खा, मुझे पसंद है, तुझे भी खाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है ना। तो इसलिए भगवान को जो पसंद है वो देना चाहिए, तो भगवान और ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो यहाँ पे तो भगवान एक लिमिटेड क्राइटेरिया बता रहे हैं कि जो कुछ खाते हो मुझे भोग लगा के खाओ, है ना। इसलिए फ्रूट्स भी खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो भगवान को ऑफर करना चाहिए। और इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट मैनी टाइम्स। फिर कहते हैं कि यह जोशी, कि तुम जो कुछ अर्पित करते हो। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि कहीं कहीं लोग अलग अलग अर्चन विधि करते हैं, है ना। कहीं कहीं लोग अलग अलग चीज़ें अर्पित करते हैं देवी देवताओं को, इसको उसको। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ अर्पित भी करते हो मुझे अर्पित करो, और करना है ना। फूल अर्पित करो, तुलसी अर्पित करो, तुलसी जल मात्रेण, है ना। अद्वैत आचार्य जी ने सिर्फ तुलसी और गंगा जल को डिप करके उसी से भगवान को इतना प्रसन्न कर दिया कि भगवान को चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट होना पड़ा उनके सामने। और भी कितने सारे, है ना, है ये, मतलब तुलसी की महिमा भी इतनी है ना। जब ये चतुष कुमार जब जय विजय को श्राप दे दिया था, जब ये वैकुंठ जाते हैं तो भगवान के चरणों में पड़ी तुलसी को सूंघने मात्र से इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए जो भी अर्पित करे वो भगवान को अर्पित करें, है ना। फ्लावर्स भगवान को अर्पित करें। इवन जो भी अर्पित करे में तो अपना मन भी है ना, तो अपना मन और हृदय भी भगवान को अर्पित करे, और किसी को अर्पित ना करें, है ना। जैसे कई लोग वो टी शर्ट के पीछे लिखते भी ना, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, है ना। पर वो एक्चुअल में लॉस्ट हुआ है कि नहीं हुआ पता नहीं, है ना। तो इसलिए जो कुछ अर्पित भी करते हो तो हम लोग अपना मन अपना दिल, है ना। जैसे कई लोग गाना भी गाते हैं ना, हम क्या था, हम दिल दे चुके सनम, है ना। तो इसलिए अपना दिल अर्पित कर देते हैं इधर उधर कहीं पे। तो इसलिए अपना दिल, मन, हृदय, अपने प्राण, अपने वचन, जो कुछ अर्पित करना है, फूल पत्ती पानी, है ना, वो सब कुछ भगवान को अर्पित करे, क्योंकि सब उनका है ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और सब कुछ उन्हीं का है। हम पहली बात तो उन्हें अर्पित कर क्या सकते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है वैसे तो जो हम उन्हें अर्पित कर सकते हैं, और वो है मन। क्योंकि फूल भी उनका है ना। अब जैसे आप चंपा का फूल तोड़ के उनके चरणों में रख दो और बोलो भगवान आज मैं आपके लिए चंपा का फूल लाया, तो बोलिए भैया मैं पूरे इतने नए नए चंपा, अलग अलग तरीके के चंपा 1 सेकंड में यहाँ प्रकट कर सकता हूँ ना।
और पेड़ पर भी नहीं, है ना, कमरे के अंदर प्रकट कर सकते हैं कि वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी, कहीं से भी क्या भी ला सकते हैं, है ना। तो इसलिए सबसे बेटर चीज़ है अर्पित करने के लिए अपना मन, है ना। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं, विषया छाड़िया कबे शुद्ध हबे माना, कबे हम हे राबो श्री वृंदावना, है ना, कि कब मेरा मन विषय वासनाओं से मुक्त हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, और उसके बाद मैं तब वृंदावन को जान पाऊंगा। तो कल मैं श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज से सुन रहा था ये भजन, तो उसके पॉपर्ट में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहे थे कि अगर हमारे दिमाग में लस्ट भरा हुआ है, काम वासना भरी हुई है ना, अपोजिट जेंडर के लिए उल्टे सीधे ख्याल हैं, है ना, तो हम वृंदावन को बिल्कुल नहीं समझ सकते। श्रीमती राधा रानी की लीलाओं को, राधा कृष्ण की लीलाओं को बिल्कुल नहीं समझ सकते, है ना। कई बार बोलते हैं मुझे राधा रानी की लीला में जाना है ना, मुझे उनकी लीला सुननी है, पढ़नी है। हम एलिजिबल ही नहीं है जब तक हम पूरे तरीके से 100% बिल्कुल प्योर ना हो जाए, टिंज भी नहीं रहना चाहिए लस्ट का। वो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, है ना, जिनके लिए साक्षात महाप्रभु राधा रानी खुद है, वो उन्होंने इस प्रकार से प्रिडिक्शन की थी कि मेरा एक सबसे बेस्ट भक्त आएगा नरोत्तम। वो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय प्रार्थना कर रहे हैं कि विषय छड़िया कभी शुद्ध हवे मना, मेरा मन कब शुद्ध होगा इन विषय वासनाओं से, और तब जाके तबे हमा हे राबो श्री वृंदावन, तब जाके मैं वृंदावन को समझ पाऊंगा, परसीव कर पाऊंगा, है ना। तो फिर हम कौन से गाय के गोबर है ना, हम कैसे श्रीमती राधा रानी की लीला को समझेंगे। अभी जैसे राधा अष्टमी आ रही है, बट आर वी क्वालिफाइड टू डिस्कस श्रीमती राधा रानी लीला, और टू हियरिंग के लिए तो ठीक है ना, लेकिन क्या पढ़ने के लिए, बताने के लिए, है ना, आर वी क्वालिफाइड, है ना। वी आर नॉट क्वालिफाइड, इसलिए वी गो टू श्री चैतन्य महाप्रभु, लेकिन हम उसमें भी क्वालिफाइड नहीं है क्योंकि छोटा हरिदास ठाकुर की कथा बीच में आ जाती है। सो वी आर ओनली क्वालिफाइड ना टू टेक निताईज मर्सी, है ना, और उसमें भी वो कृपा कर दे तो कर दे, लेकिन हम उसमें भी क्वालिफाइड नहीं है ना, इसलिए वी गो टू शिला प्रभुपाद, है ना। लेकिन उसमें भी वो कृपा करे तो कर दे, जैसे कल मैं बता रहा था ना कि अंदर से दरवाज़ा खुले तो हमारा कुछ फ़ायदा है, नहीं तो बाहर से हम सिर्फ नॉक कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए जो कुछ अर्पित करते हो, तो हम अपना मन भगवान को अर्पित कर सकते हैं, जो हमने इतने जन्मों से माया को दे रखा है, माताओं को इधर उधर दे रखा है। और फिर कहते हैं ददासियत, है ना, कि जो कुछ दान देते हो। अब ये क्या बात हुई, दान देते हो, दान तो गरीबों को दिया जाता है, आप कह रहे हो कि जो दान देते हो मुझे दान दो, है ना। इसलिए ऐसा, मतलब ये तो वैसे गृहस्थों के लिए है ना, कि जो लोग घर पे, जो ब्रह्मचारी नहीं है, जो वैरागी नहीं है, उनके लिए ये नियम है कि अपनी कमाई का कम से कम, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम, मिनिमम 50% दान में दे। और कहाँ दान में दे, है ना, मूवीज देखने के लिए, है ना, या फिर इधर उधर की बेवकूफ़ों वाली समाज सेवा के लिए नहीं, है ना, मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए, या मतलब जिससे लोगों के अंदर भगवान की भक्ति बढ़े, ऐसी चीज़ के लिए दान देना चाहिए ना, प्रसादम के लिए या मंदिर के लिए, या किसी ऐसे व्यक्ति को जो, जिससे वो भगवान की भक्ति आगे बढ़ा सके, है ना। तो इसलिए दान देना चाहिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ कह रहे थे, है ना, कि अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। तो जो लोग धन कमा भी रहे हैं, तो वो धन कृष्ण के लिए है ना, इसलिए हमारे लिए जितना लिमिटेड से लिमिटेड रखना है, सिर्फ ज़रूरतों के लिए, है ना। और वो ज़रूरतें भी कैसे, कि जैसे खाना भी खाना है तो वो भी भगवान के लिए आएगा, भोग भगवान के लिए बनेगा और उसको हम खाएंगे, है ना। घर बनेगा तो उसमें भगवान रहेंगे, मेन बड़ा सा मंदिर उनका होगा, मेरा छोटा सा मैं गद्दा डाल के कहीं सो जाऊंगा, है ना। ये जब तक नेचर नहीं है ना। अब सोचते हैं कि मैं खूब बड़ा सा घर बनाऊंगा और फिर उसमें एक टेम्पल हॉल बनाऊंगा, पर पीछे भावना तो ये भी छुपी होती है, मेरा भी लग्जरियस सा रूम होगा, है ना, उसमें बढ़िया सा बेड होगा और एक स्प्लिट एसी लगा हुआ होगा। हाँ, भगवान के रूम में भी होगा, पर मेरा भी तो है ना। तो मैं भी अपने रूम में बढ़िया सा एसी और बढ़िया टाइल्स वाला बाथरूम, है ना, और बढ़िया सा बेड लगवाऊंगा। तो ये मिश्रित भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है ना। इसलिए जो भी दान में देते हो, मेरे लिए दो। इसलिए मैं तो उस दिन भी कह रहा था, है ना, हमारे जितने भी आचार्य हैं वो इतना कॉन्शियस रहते कि एक भी रुपया भगवान की सेवा से अलग ना हटे, है ना। मतलब मैं तो देख के चौंक जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो, है ना, कभी भी कुछ भी लक्ष्मी आती तो मैं सोचता चलो, है ना, अब इससे हम लोग वृंदावन मायापुर जाएंगे, है ना। तो आई एम वेरी कंजूस इन दैट रिगार्ड, है ना। फिर उसके बाद पता नहीं कितने कर्मफल बटोर रहा हूँ मैं इस चक्कर में। लेकिन मैं देख रहा था ना, एक बार महाराज जी को एक छोटा बच्चा आकर के, गुरुदेव को, अभी रिसेंट की बात है, तो मेरा एक मित्र है,
जो मुझसे थोड़ा छोटा है, मैं ही जब 19 साल का हूँ तो आप समझ जाइए वो और छोटा होगा, है ना। तो उसने आकर के क्या किया कि महाराज को कुछ लक्ष्मी दी और महाराज ने उसको वापस कर दिया। महाराज ने बोला जब आप कमाओगे तब देना, है ना। और कोई महाराज को लक्ष्मी देता है, लाइक मायापुर में भी मैंने देखा था, महाराज को किसी ने आके लक्ष्मी दिया तो महाराज ने जैसे माता जी ने दिया तो बच्चे को वापस दे दिया, है ना, छोटा सा बच्चा था। फिर वो जबरदस्ती बाद में दे रहे थे तो महाराज ने उसे टेबल पे ही रख दिया और चले गए, है ना। और मतलब बाद में महाराज के सर्वेंट्स ने ले लिया था उसको, है ना। तो महाराज को कोई भी लक्ष्मी देता है, महाराज इमीडिएटली 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड भी बड़ी बात है, 1 मिली सेकंड भी अपने पास नहीं रखते, इमीडिएटली उसको किसी और को दे देते हैं, मतलब किसी और को, मतलब जो सर्वेंट्स है जो उसको सही जगह पे लगा सकते हैं। लेकिन एक भी क्षण भगवान, यही एक सन्यासी का गुण है ना। ये भगवान महाराज ऐसा भी नहीं करते कि मनी को डिसरिगार्ड कर देते हैं, क्योंकि उसको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि मायावादी डरते हैं कि हमारे पास लक्ष्मी आ जाएगा तो हमारा संन्यास खराब हो जाएगा, लेकिन हम नहीं डरते, हम तो वेलकम करते हैं कि और दो ताकि हम उसे भगवान की सेवा में लगा सकें। तो महाराज भी लेते हैं लेकिन इमीडिएटली उसको दे देते हैं, है ना। ऐसे शिला प्रभुपाद भी, है ना। मुझे याद है एक बार, मतलब कोई बता रहे थे कि जब आई गेस मतलब कोई टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, शायद इस्कॉन मुंबई का हो रहा था, तो लैंड आने के बाद शिला प्रभुपाद को बताया था कि प्रभुपाद इतना लक्ष्मी चाहिए। तो प्रभुपाद ने बोला कि अच्छा लक्ष्मी चाहिए, तो पता नहीं क्या था ना पूरा इंसिडेंट। तो प्रभुपाद जब उसको दे रहे थे, है ना, वो मतलब एक एनवलप के अंदर जब चेक होगा या पैसे थे जो भी दे रहे थे, तो दे रहे थे और जैसे ही भक्त लेने लगे प्रभुपाद फिर पीछे खींच ले रहे। और प्रभुपाद ने बोला तुम इसका यूज़ कैसे करोगे? तो उन्होंने बोला प्रभुपाद टेम्पल कंस्ट्रक्शन में इतना लक्ष्मी चाहिए, तो फिर प्रभुपाद फिर पीछे खींच लेते। फिर प्रभुपाद ने और ऐसा भी एक इंसिडेंट था ना कि लक्ष्मी कुछ भेजनी थी, तो मुझे पूरा नहीं याद आ रहा, माफ़ कीजिएगा, है ना। लेकिन ऐसा कुछ था कि पोस्ट करने से और कुछ मतलब भेजने के 2 तरीके थे। तो एक तरीके में मतलब उस टाइम की बात है, ये बहुत पहले की बात है, तो एक तरीके में 12 रुपए या 24 रुपए टैक्स लग रहा था। कॉन्टेक्स्ट के लिए समझ लीजिए क्योंकि मुझे एक्चुअल नहीं याद आ रहा। और एक दूसरा तरीका था जिसमें सिर्फ़ 1 रुपए लग रहा था। तो प्रभुपाद ने पूछा, है ना, कि इस वाले वे में कितने पैसे लगेंगे? तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद इसमें सिर्फ़ इतना टैक्स लगेगा। तो प्रभुपाद ने बोला तो फिर ऐसे ही पैसे रहेंगे, है ना। मतलब एक-एक रुपए बचाने के लिए, क्योंकि वो भगवान की संपत्ति है ना? उसको पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लगाना है, हमारी सेवा के लिए नथिंग। तो ये तो परमहंस लेवल पर जो डिवोटीज़ होते हैं, वो बिल्कुल एक भी रुपया बिल्कुल अपने लिए नहीं लगाते, है ना? तो महाराज जी बता रहे थे कि अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है, लक्ष्मी भी देता है, तो उसको हमें चुकाना पड़ता है ना? इसलिए हमें भी उसके बदले में कुछ करना चाहिए। तो किसी भी गलत तरीके से हमें ना हमारे पास धन आना चाहिए, और गलत तरीके से अगर किसी ने धन दिया तो उसका पूरा-पूरा हमें भुगतान करना पड़ेगा, चाहे वो आपने गलत तरीके से कमाया हो, चाहे किसी और का गलत तरीके से कमाया हुआ आपके पास आया हो, है ना? उन सब का चुकाना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि अ, अब अपनी मेहनत से आए, है ना? या फिर उसमें ये सब ना हो, नहीं तो हम फँस सकते हैं, है ना? इसलिए जो भी आता है उसे दान में दे देना चाहिए, भगवान की सेवा में, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने लिए लिमिटेड रखना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है ना? नीड एंड ग्रीड का ध्यान रखते हुए। इसलिए 2 भी दान में देते हो। और फिर कह रहे हैं कि यत् तपस्यसि, है ना? जो भी तपस्या करते हो। 1 मिनट रुकिएगा, है ना? उस टाइम में जा नहीं पाया था, जस्ट ओके। तो यह तपस्यसि ना, तो इसलिए कई सारे लोग हैं ना जो कि पॉलिटिक्स करने के लिए, है ना, और कई कई चीज़ों के लिए अलग अलग तपस्या करते हैं, व्रत ले लेते हैं, है ना, कि हम पॉलिटिक्स में जीत जाए, है ना, अनशन करने बैठ जाते हैं, है ना, खाना नहीं खाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भी तपस्या करनी है वो मेरे लिए करो। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, क्योंकि जितनी भी तपस्याएं हैं, जो कुछ भी हो, उसके परम भोक्ता भगवान है ना। तो इसलिए जो कुछ भी करते हो, उस जो भी तपस्या भी है वो भगवान के लिए होनी चाहिए। और भक्ति में तपस्या बहुत आवश्यक है ना। भक्ति योगेन तपो युक्तेन पार्थिव नौवे स्कंद में आता है। कई बार है ना हमारी भक्ति जो है वो नीचे जाने लग जाती है, क्योंकि हम लोग तपस्या प्रैक्टिस नहीं करते। अब अगर एकादशी पे भी सुबह से लेकर शाम तक ठूसते रहेंगे कि सुबह साबूदाने की खीर, दिन में साबूदाने की खिचड़ी, रात में कुट्टू की पकौड़ियाँ, अगर आपसे नहीं मैनेज होता तो एक टाइम खा लो, है ना। जैसे अगर किसी को हेल्थ इशू है, कुछ है, एक टाइम खा लो,
लेकिन ये क्या बात होती है कि तीनों टाइम है ना ठूसे जा रहे हो, फिर दिन में व्रत वाली नमकीनें चल रही हैं, साबूदाने के पापड़ चल रहे हैं, उसमें फिर मिठाइयाँ भी व्रत वाली चल रही हैं। आजकल तो पता नहीं क्या-क्या व्रत वाले पिज़्ज़ा, व्रत वाले बर्गर, व्रत वाला ये, व्रत वाला वो, इसको व्रत नहीं कहते हैं, है ना? कि अरे अन्न से मना किया है ना, हम तो साबूदाना खा रहे हैं, हम तो कुट्टूगा खा रहे हैं, हम तो सामा खा रहे हैं, है ना? इसका सब कुछ बना करके खा रहे हैं, है ना? तो इसलिए तपस्या करनी चाहिए, है ना? ये तपस्या बहुत इम्पोर्टेंट है भक्ति जीवन में भी, है ना? इसलिए व्रत भी ऐसे करें जिससे थोड़ा कष्ट हमें पहुँचे, है ना? इंद्र तृप्ति करना साधन नहीं है, है ना? और व्रत मोबाइल फ़ोन से भी करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मैं तो हमारे डिवोटीज़ को भी सजेशन देता हूँ, है ना? कि अपने बर्थडे वाले दिन पहली बात तो भगवान के बर्थडे पे तो करना ही करना है, वो तो कंपल्सरी है ना? कि प्रयास करना है कि उस दिन बिल्कुल भी मोबाइल्स वगैरह ना चलाएँ, है ना? ज़्यादा इधर-उधर दिमाग है ना स्क्रीन में टाइम वेस्ट ना करें, दूसरों को दिखाने में कि देखो मैं जन्माष्टमी पे क्या कर रहा हूँ, मैं कितनी माला कर रहा हूँ, मैंने भगवान का श्रृंगार किया है। जैसे मैं शुरू-शुरू में बहुत मतलब बहुत पहले ऐसा करता था, है ना? तो मैंने देखा कि इसमें कितना सारा तो टाइम वेस्ट हो जाता है। मतलब जन्माष्टमी पे नहीं तो जैसे और भी ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं ना, जैसे डेटीज़ का ब्रह्मोत्सव होता है, हैप्पी बर्थडे, है ना? तो उसमें अगर श्रृंगार भी दिखाना है, अगले दिन दिखा सकते हैं, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो तपस्या करनी चाहिए कि फ़ोन को फेंक देना चाहिए उस दिन के लिए, इवन अपने जन्मदिन के ऊपर भी। हालाँकि अगर मैं आपको बताऊँ तो अपना जन्मदिन भी तिथि के हिसाब से मनाना चाहिए। हाफ डे फास्टिंग करनी चाहिए 12 बजे तक, ऐसा महाराज जी बताते हैं, है ना? और उस दिन पूरा दिन कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमें बेवकूफ़ों को कुछ पता ही नहीं है। हम सारे है ना जो पाश्चात्य जगत की जो फ़िलॉसफ़ी है उसको तो पढ़ के रखे हैं, उसी को फ़ॉलो करते हैं, है ना? बताने पर भी उसको फ़ॉलो करने का प्रयास नहीं करते, है ना? क्योंकि सारी अपनी इंद्रियों के लिए कर रहे हैं ना, भगवान के बारे में कभी चिंतन करने का प्रयास ही नहीं करते, है ना? उस दिन भी ये सोचते हैं कि कितनी मुझे विशेज़ आएँगी, है ना? उनका कितनी बार थैंक यू लिखना पड़ेगा, चैट जीपीटी से थैंक यू मैसेज बना करके भेज क्या क्या करना है ये सब, है ना? एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, एक बार में थैंक यू भेज दो, है ना? तो या अगर भेजना भी है तो बाद में भी ये चीज़ करी जा सकती है। कम से कम कुछ ऐसे स्पेसिफिक डेज़ हैं, अगर डेली नहीं तपस्या कर सकते, तो कुछ स्पेसिफिक डेज़ में तो करें। इसलिए तो जन्माष्टमी, एकादशी ये सब होता है ना? क्योंकि हम लोग रोज़-रोज़ तो तपस्या करने वाले हैं नहीं, है ना? इतने अच्छे तो हम हैं नहीं, तो कम से कम कुछ स्पेसिफिक डेज़ में तो करें, है ना? अब कोई बर्थडे वाले दिन सुबह-सुबह कुछ लोग तो 12 बजे खोल के बैठ जाते हैं रात को, है ना? कि मुझे 12 बजे कौन मेरा सबसे सगा संबंधी होगा जो विश करेगा। वो ये नहीं सोच रहा कि 1 साल बीत गया, मरने वाला हूँ, मृत्यु के करीब जा रहा हूँ, पहले भगवान को थैंक यू बोल दूँ। नहीं, पहले सबसे पहले देखूँगा 12 बजे मेरे किसने सगे संबंधी ने विश करा। और कई लोग नहीं करते तो परेशान हो जाते हैं लोग, है ना? बुरा मान जाते हैं, अरे! मेरे को तो किसी ने रात के 12 बजे विश ही नहीं करा, है ना? फिर सुबह-सुबह कुछ और लोग होते हैं ना जो सुबह दूसरी कैटेगरी के और फर्स्ट कैटेगरी वाले भी इसमें आते हैं कि वो सुबह 6 बजे उठ के देखेंगे, है ना? कि अरे किसने विश करा, किसने नहीं करा और उसी टाइम थैंक यू करने लग जाते हैं, है ना? कई तो नाम जप करते-करते थैंक यू करने लग जाते हैं। इस हाथ से माला चल रही है, इस हाथ से थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, अगर मैंने आपके प्रति कोई अपराध किया हो तो माफ़ कीजिएगा, आज तक मैंने आपका कभी भी दिल दुखाया हो तो अरे भैया हरिनाम का दिल क्यों दुखा रहे हो पहले, है ना? बाद में कर लेना ये सब। है ना? लेकिन नहीं, अभी थैंक यू करना ज़रूरी है, प्रभु जी बुरा मान जाएँगे, हरिनाम बुरा माने ना माने, प्रभु जी बुरा नहीं मानने चाहिए, है ना? तो उनको थैंक यू प्रभु जी, है ना? आप मुझे प्लीज़ अपनी प्रेयर्स में रखिएगा, आई एम योर इनसिग्निफिकेंट दास, अनुदास, है ना? तो इसलिए थोड़ी तपस्या करनी चाहिए, है ना? जो जिस चीज़ से हमें कष्ट पहुँचे लेकिन वो हमें भगवान के करीब ले जाए, ऐसी चीज़ हमें करनी चाहिए, है ना? जैसे मुझे याद है कि वैसे थोड़ी पागलपंती लगेगी आपको इसमें, मैं जब सेकंड थर्ड क्लास में था, तो मेरी मम्मी मुझे अकेले पार्क नहीं जाने देती थी, है ना? तो मैं क्या है कि मैं पंखा बंद करके गर्मी में और एकदम बैठ जाता था और ज़मीन पे बैठ जाता था पागलों की तरह और कुछ खाता नहीं था, कुछ पानी नहीं पीता था और ऐसे लगता था जैसे मेरी मम्मी ऐसे करके मेरे को पार्क जाने देगी। पर जाने तो देती नहीं थी, उसके बाद पिटता मैं अलग था, है ना? ये सब ड्रामे करने के लिए। तो अब वो पता नहीं है ना बचपन में कुछ भी करते रहते हैं बच्चे, तो इस प्रकार से करता था। तो लेकिन ये सब तपस्याएँ जो हैं, वो भगवान के लिए होनी चाहिए। अब मैंने वो तपस्या करी, कोई आनंद आया, अगर मेरे को पार्क ले भी जाए, तो क्या आनंद आएगा? नहीं, है ना? लेकिन वही तपस्या अगर भगवान के लिए करी जाए तो परम आनंद आता है ना? इसलिए तपस्या करनी चाहिए, है ना? हमें और ख़ासकर मोबाइल फ़ोन से, है ना? जिस चीज़ से हमारी ज़्यादा आसक्ति है, उस चीज़ से सबसे ज़्यादा तपस्या करनी चाहिए,
है ना? अगर आपको किसी व्यक्ति से आसक्ति है और उसके वजह से आपको भक्ति रुक रही है और आप उसको छोड़ नहीं पा रहे पूरी तरीके से, तो थोड़ी तो तपस्या करो, है ना? इसलिए त्याग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? तो इसलिए बहुत सारे अलग-अलग तपस्याएँ हैं, लेकिन अलग-अलग फास्टिंग डेज़ में फास्ट करना, है ना? अपने आप को ऐसी वस्तुओं से, ऐसे बुक्स से, ऐसे इंटरनेट के वीडियोज़ से, है ना? ऐसी गंदी चीज़ों से, ऐसे गंदे लोगों से जो गंदी बातें करते हैं, मीम्स भेजते हैं ना, पूरे दिन रील्स ही भेजते रहते हैं उल्टी-सीधी, है ना? जिससे भगवान से चित हट करके इधर-उधर जाता है। तो ये सब से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, इसी को तपस्या कहते हैं, है ना? जैसे किसका मन करता है कि पूरे दिन पढ़ाई करे, है ना? मेरे भी जैसे हमारे कृष्णा प्रभु से अगर मैं पूछूँ तो मन करता होगा 10th क्लास तक में भी, है ना, कि मैं पूरे दिन पढ़ाई करूँ, पर 11th-12th में आके करता है क्या? है ना? जब पता लगता है अरे यार जेईई देना पड़ेगा क्या? इतना मुश्किल कौन पढ़ेगा यार, है ना? किसका मन करता है? वो तो 10th में भी ऐसे ही दिखा रहे हैं ना? तो किसका मन करता है कि पूरे दिन बेवकूफ़ों की तरह बस पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे? लेकिन करना पड़ता है ना, क्योंकि पता है नहीं करेंगे तो मरेंगे। इसलिए इसी को तो तपस्या कहते हैं। तो जब पढ़ाई में भी हम तपस्या कर रहे हैं और कई चीज़ों में हम तपस्या करते हैं, है ना? जैसे जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो रात को देर तक जागते हैं, तो हरिनाम करने के लिए सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ सकते? उस दिन भी तो कम सोते हैं। जैसे मुझे याद है जब मेरा मैथ्स का बोर्ड का एग्ज़ाम था, है ना? तो रात को मैं सो ही नहीं पाया था, है ना? प्रयास भी कर रहा था, नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, है ना? तो मैथ्स इतनी खतरनाक होती है। तो इसलिए जब हम इन सब चीज़ों के लिए भी तपस्या कर रहे हैं, सो वी हैव टू डू सम तपस्या फॉर कृष्णा ऑल्सो, है ना? और कृष्णा वांट्स दैट अटेंशन, उन्हें पता है ना कि ये इस जगत में इस व्यक्ति के लिए, इस वस्तु के लिए इतनी सारी चीज़ कुछ कर रहा है, तो भगवान चाहते हैं कि हम उनके लिए भी कुछ करें ना, इसलिए ही फील्स दैट अटेंशन एंड ही वांट्स दैट अटेंशन। और अगर हम वो अटेंशन नहीं देंगे, खासकर भक्ति शुरू करने के बाद नहीं देंगे, तो आपको पता है शट्टासुर का क्या हुआ था, है ना? कालिया नाग पे भी भगवान तब तक वेट कर रहे थे, और दामोदर लीला में भी यही हुआ था। जितनी भी लीला है सारी ऐसी ही हैं, माने कि वो बहुत बड़े बड़े भक्तों के साथ हुई है, हम उस अवस्था पे नहीं है ना? लेकिन वी हैव टू गिव दैट अटेंशन टू कृष्णा, है ना? इस संसार को अटेंशन, इस संसार की वस्तु व्यक्तियों को अटेंशन देना हमारा कोई कर्तव्य नहीं है ना? किसी को इम्प्रेस करना हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, हमें सिर्फ कृष्णा को इम्प्रेस करना है, क्योंकि हम उन्हीं की वो जो कृष्णा रूपी मशीन है ना? उसी के हम, मतलब मैं उनको मशीन नहीं कह रहा, वो एनालॉजी से बता रहा हूँ कि कृष्णा रूपी जो शरीर है ना, उसी के हम वो पार्ट है ना, वो ये उंगली है। तो इसलिए हमें भगवान को सर्व करना है, तभी हम भी प्रसन्न हो पाएंगे, है ना? नहीं तो नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पित करते हुए करो, और अपना मन हमेशा मेरे में लगाओ, है ना? मेरे चरणों में लगाओ। और इसको करने की कलयुग में सबसे आसान विधि है कि हम हर चीज़ करते-करते हरिनाम कर सकते हैं, है ना? लेकिन ये भी ध्यान रखना है कोई ऐसी चीज़ ना करें जो कि नियमों के खिलाफ हो, है ना? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ना टूटे, है ना? कोई भी गलत कार्य कभी ना करें, है ना? जिससे हम यमराज के पाश में फँस सकते हैं, और हमेशा सबका भला सोचते हुए, सब कुछ सही करते हुए और हरिनाम करते रहे। उठीते खाईते सोईते बशीते जथा तथा नाम लो, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है ना? नाम जपने में कोई देश काल का नियम नहीं है ना? दशों दिशाएं मंगल हो जाती है ना? तो इसलिए जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले, तो कुछ भी कार्य करते करते हरिनाम करते रहें। और अगर हम ये एक श्लोक अगर अपने जीवन में उतार लेना, तो कहाँ दुख है ना? हंसते खेलते हम लोग भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ भगवान के लिए कर रहे तो टेंशन चली गई। अगर पढ़ाई भी भगवान के लिए कर रहे तो टेंशन होगी नहीं, क्योंकि आपका रिजल्ट आपका है ही नहीं। हाँ, इस स्टेज पे पहुंचने के लिए बहुत हरिनाम करने की शक्ति, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, तो वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ गुरु ही दे सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु, है ना, आदि गुरु है, उनसे प्रार्थना कीजिए, हरिनाम अच्छे से कीजिए, है ना? और इन सब में इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इन सबको प्रैक्टिकली फॉलो करना चाहते हो, कि थ्योरेटिकली तो पढ़ लिया, तो इसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि ये सब पढ़ तो लिया बट फॉलो नहीं कर पा रहा, आप प्लीज़ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दीजिए। अपना पुरुषार्थ लगाना है, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं लगाएंगे, सिर्फ प्रार्थना करेंगे तो भी काम नहीं बनेगा। अपना पूरा बेस्ट देना है, लेकिन साथ में भगवान से प्रार्थना करनी है कि आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे तब मैं इसको पूरी तरीके से फॉलो कर पाऊंगा। लेकिन अपना प्रयास पूरा करना है ना? अपना बेस्ट देना है, पुरुषार्थ लगाना है, और प्रार्थना भी करनी है। एंड फिर हंसते खेलते भगवत प्राप्ति हो सकती है ना? तो ठीक है, अभी समय हो चुका है ना? बाकी इस श्लोक में भी जो बचा है वो फिर हम अगले श्लोक में कवर अप कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। किसी के कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कुछ टीका हो तो बता सकते हैं। यस सर, नो प्रॉब्लम।